एक जंगल में बघीरा नाम का एक बाघ रहता था। वो एक काला बाघ था और उसके जंगल में ऐसा कोई भी बाघ नहीं था। एक दिन वो बाघ नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसे एक छोटा सा शेर का बच्चा दिखाई दिया। वो एक सफेद रंग का था। बाघ ने देखा कि आसपास कोई शेर नहीं है। वो सोचता है, यहाँ पर आसपास कोई शेर नहीं है। लगता है ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। मुझे इसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इतना सोचकर वो बाघ शेर के बच्चे को अपने घर लेकर चला आता है। इस बाघ का कोई बेटा या बेटी नहीं थी, तो उसने उस शेर को ही अपना बेटा मान लिया। बाघ ने उसका नाम सिम्बा रखा। सिम्बा हमेशा उस बाघ के साथ ही रहता। एक दिन बघीरा अपने जंगल में टहल रहा था। तभी वहां पर एक और बाघ आ जाता है। ये एक नया बाघ था जो दूसरे जंगल से आया था। वो बघीरा से कहता है, लगता है आप ही यहाँ के राजा हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मेरी पत्नी एक गड्ढे में गिर गई है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। बघीरा उसके साथ चल देता है। रास्ते में एक गड्ढा मिल जाता है। बघीरा जैसे ही गड्ढे में झांकता है, वो बाघ उसे धकेल देता है। गड्ढे में गिरते ही बेचारा बघीरा मर जाता है। इसके बाद वो बाघ अपने जंगल में वापस चला आता है। वहां पर उसे एक बाघ मानव मिलता है। वो बाघ से कहता है, शाबाश बेटा, तुमने आज 10 बाघों का शिकार पूरा कर लिया। जाओ, आज से तुम्हारी उम्र दुगनी हो गई है। वो बाघ बहुत खुश हुआ। इधर बेचारा सिम्बा अपने पिता का इंतजार करता रहता है, लेकिन उसे बघीरा के बारे में पता नहीं चला। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और एक ताकतवर शेर बन गया। अब तो उसे किसी ने ये भी बता दिया था कि उसके पिता को मारने वाला एक लाल बाघ है जो दूसरे जंगल में रहता है। इधर वो बाघ अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था। तभी वो बाघ मानव प्रकट हुआ। उसने कहा, सुनो पुत्र, तुम्हारे लिए एक खतरा आने वाला है। तुमने जिस काले रंग के बाघ को मारा था, उसका बेटा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। अब बाघ को गुस्सा आने लगा। वो फिर से उसी जंगल में आ गया और वो ढूंढ ढूंढ कर हर एक बाघ के बच्चे को मारने लगा। अब उस जंगल में एक भी बाघ नहीं बचा और इसी के साथ उसकी चिंता खत्म हो गई। बाघ वहां से वापस आने लगा। रास्ते में वो उसी गड्ढे के पास से गुजरा। तभी उसने देखा एक सफेद शेर उसी गड्ढे के पास दुखी होकर बैठा था। तभी उस शेर की नजर बाघ पर पड़ गई। वो बाघ सिम्बा ही था और वो लाल बाघ को देखकर समझ गया कि इसी ने उसके पिता को मारा है। वो उस बाघ पर टूट पड़ा और उसे घायल कर दिया। सिम्बा के कहा, इसी गड्ढे में तुमने मेरे पिता को धकेला था। इसी गड्ढे में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इतना कहकर उसने बाघ को उसी गड्ढे में धकेल दिया। इस तरह सिम्बा ने उस बाघ से अपने पिता का बदला ले लिया।